जैन साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल। यानी आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन को बनाएंगे और ये सभी क्वेश्चन आपका बिहार के ज्योग्राफी से होगा। यानी आज हम बिहार के ज्योग्राफी देखने वाले हैं। अब देखिए, ये जो क्लास है ये आपके बीपीएससी एडीओ और आपका यानी बीपीएससी एडीओ और बिहार दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहेंगे। और खास करके आपका बीपीएससी एडीओ मुझे लगता है ना आपका कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से रहेगा, इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक बैच बिहार स्पेशल को भी क्लियर करेंगे, यानी ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्लास में, फिर आपका हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। इस तरह से हम बिहार स्पेशल को भी कवर करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मेरा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका ये है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो डाटा है आपका, ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार है। ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार यह डाटा आपको बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी होगा। यदि आपसे पूछे कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे देश के कितना परसेंट है, पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका 2.86%। कितना है? 2.86% है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होगा आपका? ऑप्शन इसका सी होगा। और ये डाटा ध्यान रखिएगा 2.86%। बात करें जनसंख्या की, तो देखिए जनसंख्या की हम बात करें तो बिहार की जनसंख्या है आपका 10,40,99,452। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा, 10,40,99,452 याद रहेगा, 10,40,99,452। तो 10,40,99,452 ये बिहार की कुल जनसंख्या है। और ये पूछे आपका पूरे देश की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो ये है आपका 8.6%। कितना है? 8.6% है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 8.6% है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकेंड पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड कर आपका कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। अब देखिए, इसके लिए आपको बिहार का मैप आना चाहिए, ठीक है, बिहार का मैप का आइडिया आपको रहना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है उत्तर पश्चिमी भाग, तो ये हुआ आपका नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और ये देखिए ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका वेस्ट, तो उत्तर पश्चिमी भाग ये है। अब कह उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा है, तो ये है आपका सोमेश्वर पहाड़ की श्रेणी से, सोमेश्वर पहाड़ की श्रेणी से, जो आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो आपका ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र अक्षांदित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र अक्षांदित है, ये आपका कक्षारी मिट्टी से, किससे? कक्षारी मिट्टी से है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन 4 है कि जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ी में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान दीजिए, करेक्ट कौन सा जोड़ा जो है वो आपका सही नहीं है। अब देखिए, संथाल जो है ये आपका बांका जिला में है, ये तो सही है। और आपका देखिए मुंडा जो है जमुई, ये गलत है। मुंडा जनजाति जो है वो बिहार के जमुई जिला में नहीं होते हैं, ये आपका बिहार के बक्सर और रोहतास जिला में आपको मिलेंगे। बक्सर और रोहतास जिला में आपका बिहार में मुंडा जनजाति पाए जाते हैं, तो यही आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। बाकी उराव जनजाति सुपौल में है, खरवाड़, भागलपुर, ये सब सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ध्यान से पढ़िए, दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है जो दक्षिणी गंगा क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब देखिए पटना मुंगेर, अब यदि मैप पर देखोगे तो ये दोनों आपका गंगा के
दक्षिणी साइड है, ये तो है। गया अरवल ये भी आपका गंगा के दक्षिणी भाग में है। सी में है आपका पटना, तो पटना तो आपका गंगा के दक्षिणी भाग में है, लेकिन सुपौल जो है ये आपका गंगा के उत्तरी साइड है, यानी उत्तरी गंगा भाग में ये आते हैं आपका, उत्तरी गंगा क्षेत्र में आते हैं कौन, वैशाली, जबकि पटना आता है आपका दक्षिणी में। तो यहाँ का दक्षिणी गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है, तो यही मेल नहीं खाता, क्यों, क्योंकि एक तो है आपका दक्षिणी गंगा क्षेत्र का और दूसरा आपका है उत्तरी गंगा क्षेत्र का, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है। ये कर आपका कि थॉर्नवेट के योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु, पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये आपका C2 टाइप, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। किस प्रकार की है, तो C2 प्रकार की है, आपका ऑप्शन ये होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ना आपसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार बिहार के जलवायु आपसे पूछते हैं। तो कोपेन के अनुसार पूछे ना, तो ध्यान रखना ये आपका उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार को डिनोट करते हैं आपका किससे, तो CWG से। और इसमें पूछे कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, दक्षिणी बिहार, तो ये आपका आता है AW, ठीक है, AW। इससे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं BPSC द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 7 है, क्वेश्चन 7 का आपका कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैरल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आप यदि बिहार स्पेशल पढ़े होंगे ना, तो आप पढ़े होंगे कि बलसुंदरी मिट्टी है बिहार में, ताल मिट्टी है, कैरल कैवाल मिट्टी है, बलथर मिट्टी है। ये सभी किसके प्रकार है, ये सभी बिहार में मिट्टी के प्रकार है। ये सभी बिहार में किसके प्रकार है, तो ये सभी बिहार में मिट्टी के प्रकार है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन 8 आपका है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, यानी इन सभी में देखना है सबसे पुराना कौन सा है। तो इसमें देखेंगे सबसे पुराना आपका है खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये सबसे पुराने हैं, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन 9 ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है, यानी किस जिला में जो है वो धारवाड़ श्रेणी नहीं पाई जाती है। अब देखो धारवाड़ की बात करें तो ये मुंगेर में है, जमुई में है, नवादा में है, लेकिन रोहतास में नहीं है। रोहतास में जो है ना वो विद्यन क्रम की श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, विद्यन क्रम की, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये कह रहा था आपकी धारवाड़ भू स्तरीय रचना किस जिला में नहीं है, तो ये आपका रोहतास में नहीं है, ठीक है, रोहतास में नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 कर आपका कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। देखिए पिडमोंट स्वैप मिट्टी जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला में पाई जाती है, ऑप्शन आपका सी होगा। एक बात आपको बताऊं, यदि आप चाहते हैं ना कि आपका बिहार स्पेशल अच्छा हो जाए, ठीक है, और कम पढ़ने से, ठीक है, बिहार स्पेशल आपका अच्छा हो जाए, तो बिहार स्पेशल के लिए हम अपना हैंडराइटिंग नोट्स, ठीक है, हैंडराइटिंग नोट्स बनाए हैं, तो ये आप नोट्स ले सकती हो, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ये नोट्स मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस रखा हुआ है 49 में आप ऐसा नोट्स बनाए ना कि आपको बिहार स्पेशल कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिहार स्पेशल में यदि आप ये नोट्स पढ़ते हैं ना, जो हैंडराइटिंग नोट्स हम बनाए हैं, तो उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको बाहर आएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस एक ही नोट्स आपको पढ़ना है, ज़्यादा इसमें पेज भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी मैप के थ्रू, ज्योग्राफी तो पूरे मैप के थ्रू आपको इसमें समझाए हुए हैं। तो एक बार इस नोट्स को आप पढ़ कर देखिए, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी झारखंड से सीमा कौन है जो नहीं लगाते हैं। देखिए गंगा सोन विभाजन क्षेत्र अंग का मैदान लगाते हैं, मगध के मैदान लगाते हैं, लेकिन इसमें देखिए झारखंड और ये है आपका मिथिला मैदान, कहाँ से होगा, मिथिला मैदान जो ये आपका नेपाल के साइड होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, मिथिला मैदान जो है ना ये आपका झारखंड से सीमा नहीं लगाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख कर ही इसको लगा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। देखिए क्वेश्चन 12 का है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी जीआई टैग नहीं मिला है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिससे बिहार में जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है बिहार को। देखिए जर्दालू आम में बिहार को जीआई टैग मिला है, कतरनी चावल मिला है, मगही पान में मिला है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका मूंगा रेशम ये बिहार, इसे जीआई टैग मिला है लेकिन बिहार को नहीं असम को मिला है, ठीक है। मूंगा रेशम जो है ये जीआई टैग किसे मिला है, तो ये मिला आपको असम को, ठीक है, असम को मिला है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये बिहार का प्रोडक्ट नहीं है जिसे जीआई टैग मिला हो, तो ऑप्शन बी होगा। अब आपको याद रखना है कि यानी बिहार का कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग अभी तक मिला है, तो जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पान है, फिर आपका मिथिला पेंटिंग है, या मधुबनी पेंटिंग कर सकती है, मिथिला पेंटिंग है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग हुआ, फिर आपका है मिथिला मखाना हुआ, मिथिला मखाना हुआ, इन सबको क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और आपका जर्दालू आम, हाँ ये हो गया, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। आपको हम पहले बता चुके हैं, उत्तर बिहार को CWG से और दक्षिण बिहार को AW से, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन 14 है। हालांकि ये करेंट अफेयर क्वेश्चन है उस समय का जब बीपीएससी पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, तो इसका आंसर होगा उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में आपका अधिकांशतः नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है, कैमूर के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर के पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 17 है। कर उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए उत्तर बिहार में बाढ़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो उत्तर बिहार जो है ना बाढ़ से परेशान होते हैं, तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करें दक्षिण बिहार, तो वहाँ सूखा ज़्यादा पड़ते हैं, तो वो सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, और इसी कारण से कोसी में उस समय बाढ़ ज़्यादा आते हैं, और इसी कारण से हम कोसी को क्या कहते हैं, तो बिहार का शोक नदी कहते हैं, बिहार का शोक नदी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखिए कह रहा है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, बिहार के सबसे पूर्वी, एक सेकेंड, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में करा ना। अब देखो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी मैप बन रहा है यहाँ देखिए, तो सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पर आपका किशनगंज है, ध्यान रखिएगा। बिहार का सबसे पूर्वी भाग बोले तो ये क्या आपका किशनगंज है, लेकिन इसमें किशनगंज ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, कटिहार होगा, ठीक है, इसके बगल वाला कटिहार होगा, ठीक है। किशनगंज रहता है ऑप्शन में, तो किशनगंज होगा इसका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो ये है आपका राजगीर, ठीक है, राजगीर जो है ना वो 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 का है आपका कि बिहार के
निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल से सीमा कौन नहीं लगाता है? देखो, मधुबनी जो है नेपाल से सीमा लगाती है, किशनगंज भी लगाती है, सीतामढ़ी भी लगाती है, लेकिन पूर्णिया जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि बिहार के जितने भी आपका, यानी बिहार से जितने भी आपका सीमा लगते हैं, चाहे आपका बिहार यूपी से सीमा लगा रहे हो, चाहे आपका नेपाल से, उन सभी को हमने मैप के थ्रू ना बहुत ही अच्छा से समझाया है। तो आप जाकर ना ये नोट्स आप ले सकती हो, जो आपको हम बिहार स्पेशल का हैंड राइटिंग नोट्स जो बनाए हैं ना, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल का बस जो हम नोट्स बनाए उसको पढ़ लीजिए, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बेहतरीन नोट्स बनाए हैं, तो एक बार जरूर आप LK क्लास ऐप पर जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या करता है कि नेपाल से कौन सीमा नहीं लगाते, तो पूर्णिया सीमा नहीं लगाते नेपाल से। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसा आपका 7 जिला है। ठीक है, बिहार का ऐसा 7 जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, फिर आपका होगा पूर्वी चंपारण, इसके बाद आपका होगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर आपका होगा सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी, उसके बाद आपका होगा मधुबनी के बाद होगा आपका सुपौल के बाद होगा आपका अररिया के बाद होगा आपका किशनगंज। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जिला है। फिर याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रखिएगा इधर से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो बिहार में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर आपका मधेपुरा जिला का है, ऑप्शन सी होगा। यदि मधेपुरा का पूछे 10 की वृद्धि दर कितना है, तो आपका होगा 31.12%। ये भी क्वेश्चन BPSC में आया हुआ है। ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है। ठीक है, और कितना है, तो 31.12% है। यदि आपसे पूछे सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, ठीक है, सबसे कम वाला पूछे तो सॉरी पेन निकाल, सबसे कम पूछे ना, तो आपका याद रखना गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज का आपका 10 की वृद्धि दर सबसे कम है। गोपालगंज का बिहार में 10 की वृद्धि दर सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा मधेपुरा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन करें, जनसंख्या का भारत के कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की प्रतिशत क्या है, यानी बिहार का जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का कितना % है। तो ये आपका है, करेक्ट करें तो 8.58%, या इसी को लगभग हम लोग कहते हैं 8.6%। ठीक है, तो 8.6% ये लगभग कहते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर आपका होगा 8.58%। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 का आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी 1000 से अधिक है। पुरुष से अधिक महिला मतलब क्या हुआ, पहले समझिए लिंगानुपात होता क्या है। देखिए, लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। और बिहार में आपको पता होना चाहिए लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के 1000 पुरुष पर देखा जाए तो 918 ही महिलाएं हैं। ठीक है, तो 918 लिंगानुपात है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि किस जिला का लिंगानुपात जो है ना, किस जिला में जो है पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष है ना, तो उससे ज़्यादा महिला होना चाहिए। ये एकमात्र ऐसा जिला है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज में महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। 1000 पुरुषों की संख्या पर
1000 पुरुषों की संख्या पर कितना है, तो 1021 महिलाएं हैं कहाँ पर, तो गोपालगंज में। यानी कहा जाए तो 1000 से अधिक लिंगानुपात केवल गोपालगंज जिला का है। तो बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 का है आपका कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम है। अब देखिए आरोही कर रहा है, तो आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो आपको देखना है जनसंख्या वृद्धि दर लेकिन बढ़ते हुए क्रम में। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मधेपुरा का आपका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो मधेपुरा में सबसे अधिक में आपका केवल ऑप्शन बी में है, तो आप ऐसे भी ऑप्शन बी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन आपका नहीं यहाँ पर है। हाँ ठीक है, ऑप्शन ई है तो आप इसमें फंस सकती हो, लेकिन ऐसे बता रहे हैं आपको। तो देखो मधेपुरा का सबसे अधिक है, इससे कम आपका किशनगंज का, इससे कम आपका सिवान का, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 25 है। क्वेश्चन करें कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2001 में और 2011 में बताओ कि बिहार के किस जिला में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो देखो महिला साक्षरता दर आपको पता होगा 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताए थे कहाँ पर है कम, सहरसा में। सहरसा में कम है, जब महिला में सहरसा में कम है तो ग्रामीण में भी सहरसा ही होगा। तो इस अकॉर्डिंग से चलो ठीक है 11 में तो आप सहरसा लगा देंगे, ठीक है 11 के अनुसार क्या होगा, सहरसा होगा। लेकिन यहाँ 2001 भी पूछ रहा है, एक भी पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा एक में था आपका किशनगंज में, ठीक है किशनगंज में आपका सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी 2001 के अकॉर्डिंग, और 11 के अकॉर्डिंग किसका है, सहरसा का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन ये कर रहा है आपका कि 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। यानी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले बिहार में ऐसे कितने जिला थे, ठीक है ऐसे कितने जिला थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, मात्र 3 जिला थे, ठीक है ऑप्शन बी होगा। मात्र 3 जिला थे, कौन कौन, तो शिवहर, शेखपुरा, अरवल। यदि जिला का नाम यहाँ पूछे तो ध्यान रखना शिवहर, शेखपुरा, सॉरी पेन नहीं कहाँ पर, एक सेकेंड, शिवहर, शेखपुरा, शिवहर, शेखपुरा, अरवल, ये बिहार का 3 जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। अगर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था। अब देखिए आपको जनगणना में हम पढ़ा चुके हैं, आपको एक बार फिर हम आपको बिहार जनगणना 2011 करवा देंगे, ठीक है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है आपका 918, ध्यान रखिएगा बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 है। लेकिन बात करें शिशु लिंगानुपात का तो ये है आपका 935, ठीक है बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, ये आपका है 935 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2001 एक नहीं होगा 11 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरा बड़ा राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या में आपका यूपी है, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, और थर्ड पर आपका कौन है, बिहार है। तो जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरे स्थान पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 29 है। यहाँ दे दिया है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग क्या है। तो यह है आपका तीसरा स्थान, ऑप्शन ये होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन करें आपका कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखो सबसे अधिक साक्षरता दर आपका है कहाँ पर, रोहतास में। ठीक है, रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम पूछे तो ध्यान रखना ये है आपका पूर्णिया में। ठीक है, कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता आपका है पूर्णिया में। ठीक है, तो पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता है, रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है। लेकिन यहाँ तो रोहतास यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, लेकिन इसके आगे परसेंटेज भी लिख दिया है कि रोहतास में कितना परसेंट है। तो देखिए रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है, लेकिन यहाँ पर आपका है 73.37% है। सबसे अधिक रोहतास की साक्षरता दर है, लेकिन ये है आपका 73.37%। अब बीपीएससी की चालाकी देखिए, न तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया, न ही आपको यहाँ पर दिया, यानी इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी ऑप्शन देकर घुमाते हैं बीपीएससी। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन देकर बीपीएससी घुमाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य की शहरीकरण के दर स्तर क्या है। ये उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस समय के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा यानी 15.3%, यानी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 21 22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करें कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है। क्या करा है, न्यूनतम यानी सबसे कम साक्षरता के आधार पर कारक किस स्थान पर है, तो सबसे कम में पहला स्थान पर है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा यहाँ उल्टा है, उल्टा घुमा कर क्वेश्चन पूछा है कि बताओ राज्यों में सबसे कम साक्षरता के आधार पर पहला स्थान पर, सबसे कम साक्षरता के आधार पर बिहार किस स्थान पर है, तो पहला पर होगा। क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में है। बिहार की साक्षरता सबसे कम है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम में पहले स्थान पर है। कितना है, तो बिहार की साक्षरता दर है आपका 61.8% है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछे कि पुरुष का कितना है, तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे याद करने का कि देखो भाई टोटल आपका 61.8% है। यदि आपसे पुरुष का पूछे तो क्या करना है, इसमें 10 माइनस कर देना। 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 10 माइनस नहीं प्लस करना है, तो कितना आएगा 71 आएगा। ये 71.2 याद रखो पुरुष का। और महिला को पूछे तो इसमें 10 माइनस कर देना, महिला में कितना आएगा आपका 51 आएगा। 51.5 ये आप महिला का याद रखिए। तो याद रखना आसान है, पुरुष का पूछे तो टोटल में 10 ऐड कर देंगे, और महिला को पूछे टोटल में 10 माइनस कर देंगे। बस ये डिजिट लाने के लिए पॉइंट के बाद नहीं, पॉइंट के बाद आपको याद रखना होगा 61 से 71 हुआ, 10 जोड़ेंगे तो 61 में से 10 घटाएंगे तो 51 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन करें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। अभी आपको बताएं कितना है, 51.5%। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 34 है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार के किस जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका है शिवहर में। शिवहर जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो शिवहर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन करें भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2011 के महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का किस स्थान पर है। देखो महिला की बात करें पूरे देश में तो बिहार सबसे लास्ट पर है, तो 36 में 36वें रैंक पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 है शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के अनुसार आपको सजाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम देखेंगे ये शहरीकरण का डाटा देखेंगे 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, इसमें आपको यदि दिया रहता है आर्थिक सर्वेक्षण तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण नहीं दिया है,
तो हम जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे अधिक शहरीकरण आपका होगा पटना, फिर होगा मुंगेर, फिर होगा आपका नालंदा। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? आप बता चुके हैं 918 है। शिशु पूछे तो 935 है। ठीक है, बिहार में आपका शिशु लिंगानुपात पूछे तो कितना है? 935 है, बाकी आपका 918 है। आगे आपका क्वेश्चन 38 है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सबसे अधिक लिंगानुपात कितना है, कहाँ पर है? तो गोपालगंज में है। कितना है? तो 1021 है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन 39 है कि 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? यानी किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, किशनगंज। अब देखिए, आपको पता होगा कि जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुआ है? मधेपुरा में हुआ है। अब देखो बीपीएससी का इसमें मधेपुरा ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन कह रहा है निम्नलिखित जिला में से। ये सब जो यहाँ दे दिया है ना निम्नलिखित, यदि ये नहीं रहता निम्नलिखित तो ऑप्शन ई लगाते, लेकिन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से जो आपको जिला ऑप्शन में दिया है ना उसमें बताना सबसे अधिक कहाँ पर है। तो ऐसे तो आपका सबसे अधिक मधेपुरा में है, मधेपुरा है ना ऑप्शन में, लेकिन कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिया ना गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, किशनगंज, उसी में बताना है सबसे अधिक कहाँ पर है। तो मधेपुरा के बाद आपका सेकेंड रैंक पर कौन है, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। ये पता रहेगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। तो मधेपुरा के बाद किशनगंज है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन 40 है, सॉरी ये क्वेश्चन तो कहीं से आगे, ये बिहार का तो है ही नहीं। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए, कांवड़ झील जो है बेगूसराय में, इससे सबसे पहले इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, वही क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? अब देखिए बीपीएससी को यहाँ पूछा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कहाँ है? बेगूसराय में है। अब यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा भाषा चेंज किया है। यहाँ पूछने बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो अभी आपको बता दें कांवड़ झील है जो बेगूसराय में है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मैं आपको करवाया हूँ। यहाँ जो क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? कांवड़ झील है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अभी तक बिहार के कितने ऐसे स्थल है जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है, और ये कौन कौन सा है। मैं आपको करेंट अफेयर में पूरी डिटेल्स में चर्चा किया हूँ, इस पर आपको समझाया हूँ, तो मुझे लगता है आपको पता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है? तो भीम बांध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बिहार के मुंगेर जिला में है। वाल्मीकि टाइगर कहाँ है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र टाइगर उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ये होगा आपका भागलपुर। ये हालांकि आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है जो बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन का आपका विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो ये आपका भागलपुर में। ऑप्शन ए होगा। कहाँ है? भागलपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? ये क्या आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो गंगा नदी सबसे लंबी जो है ये है आपका पटना में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। गंगा नदी जो है सबसे लंबी बहती है कहाँ पर, पटना में, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन करें कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। यानी बिहार राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ऐसे आपका टोटल 12 जिला है। बिहार का ऐसा टोटल 12 जिला है जो गंगा के तट पर है, जो गंगा के तट पर है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 50 है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो ये है आपका गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर जो है वो आपका गंडक नदी पर है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा झील बिहार में है। तब होगा अनुपम झील। अनुपम झील जो है वो बिहार के कैमूर जिला में है। अनुपम झील जो है वो बिहार के कैमूर जिला में है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन कर आपका कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। सोन और गंगा नदी जो है वो बिहार में किस जिला में आकर मिलती है। तो ये आपका पटना में आकर मिलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह आपका गया में, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 बार बीपीएससी पूछा है, तो यह है आपका गंडक नदी पर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 55 है, ये क्वेश्चन तो अभी तक 4 बार बीपीएससी पूछ चुका है। कोसी मैदान की माध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये आपका 30 मीटर, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 56 है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो ये है आपका कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, ये कुर्सेला के पास, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, कुर्सेला होगा। कटिहार के कुर्सेला के पास जो है ना, कटिहार के कुर्सेला के पास जो है वो आपका गंगा नदी में मिलती है, कोसी नदी, ठीक है। तो कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर आकर कोसी नदी जो है वो गंगा नदी में मिलती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 56 से क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार में कौन सा नदी बहती है, क्या होगा, गंगा होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये है आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। ये जितने भी आपका नदी के प्रश्न है ना, नदी के प्रश्न, कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, ये सारा मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया है, ठीक है। आप मैप के थ्रू आपको समझाया है। इसके लिए आपको जो हम बिहार स्पेशल का हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं ना, ये आपको देखना होगा। इस नोट्स को एक बार देख लीजिएगा, सारा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह आपका दिया, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन करें कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक पठार से निकालते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन करें आपका कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, उत्तर की ओर, पहले समझिए, एक सेकेंड, उत्तर की ओर करें आपसे, ठीक है। देखिए जैसे ये मान लो ये गंगा नदी है, बीच से, बिहार के बीच से बहती है, तो उत्तर की ओर कौन सा नदी होगा। यही जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती होगी वही तो उत्तर की ओर हुआ। समझिए बात को, उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित करेगी, जो दक्षिण से आकर गंगा में मिल रही है, यही उत्तर की ओर जा रही है। तो इसमें देखो
कोई नदी है ऐसा जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती हो? तो न तो बागमती है, न ही कमला है, न ही कोसी है, न ही गंडक। ये सभी नदी जो है ना, ये आपका उत्तर से आकर दक्षिण की ओर आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई भी ऐसा नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो, सभी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए आंसर क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? ये सबको पता है, कोसी को हम बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन करें कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? ये आपका कैमूर जिला में। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन करें आपका एशिया का सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोकुर झील बिहार के कौन सी है? गोकुर झील जो है वो कर बिहार के कौन सी है? तो गोकुर झील इसमें आपका हो जाएगा कांवड़ झील, यानी इसी को बोलते हैं कैनवार झील। ठीक है, जो बेगूसराय में है। कांवड़ झील बोलिए, ठीक है, या कैनवार झील बोलिए। ये कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो हमने आपको इसी तरह से अब आपको एग्जाम तक बिहार स्पेशल का टॉपिक लेकर आते रहेंगे, जिससे आपका बिहार स्पेशल भी कवर हो जाए। और उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। यदि आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो मैं जो आपको हैंडराइटिंग नोट्स बनाया हूँ उसको आप ले लीजिए, उसको आप बस पढ़ लीजिए एक बार, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं से कोई बुक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नोट्स बहुत सटीक बनाए हैं हम, बहुत सटीक, कम पेज है। ठीक है, मुश्किल से मुझे लगता है आपका 40 पेज होगा, इसमें 40 या 50 पेज होगा। ठीक है, मुश्किल से। तो बेहतरीन नोट्स है, उसको आप एक बार पढ़ कर देखिए। ये नोट्स मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर मिलेगा, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं कवर करवा दूंगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो वीडियो देख करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।